अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेब स्क्रैपिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। वेब स्क्रैपिंग वैसे तो बहुत आसान है। अगर कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जा सकते हैं तो वो आप उसके ऊपर जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन कोई भी वेबसाइट आप लिख लें, विकीपीडिया लिख लें, तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जिनके ऊपर आप जाएं और आपको कोई लॉगिन स्क्रीन वगैरह ना मिले, तो यानी इनके ऊपर जाना बहुत आसान है, इनका कोई मुश्किल नहीं है। तो इनको इनसे डाटा एक्सट्रैक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसी वेबसाइट जिनके अंदर लॉगिन की ऑप्शन होती है, तो लॉगिन की ऑप्शन हो तो उसके लिए हम मसलन इसका कोई पेज है, जैसे फेसबुक का कोई पेज है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते अगर उसके अंदर लॉगिन की ऑप्शन है। ऐसी वेबसाइट जिनके अंदर लॉगिन का फॉर्म होता है उनको किस तरह एक्सेस करना है, किस तरह लॉगिन को वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली लॉगिन होना है और फिर उसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, आज हम ये देखेंगे। तो इसके लिए ये एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है, इसके ऊपर आज हम डेमो करेंगे। ये रेपलिट के नाम से वेबसाइट है, तो इसके ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि वैसे तो जब हम वैसे जाते हैं, क्लाइंट क्लाइंट अगर वैसे कुछ चाहता है करना, जब रिक्वेस्ट भेजता है, मैंने अभी भेजी रिक्वेस्ट कि मैं डाटा एक्सेस करना चाह रहा हूँ सर्वर को, तो सर्वर जो है अगर उसके अंदर गेट का मेथड है ना, गेट के मेथड के अंदर नहीं कोई मसला होता है, यानी वो उधर ही जा रहा होता है ऊपर ही, और या अगर लॉगिन फॉर्म वगैरह नहीं है तो गेट का मेथड है उसे भेजता है, ये क्लाइंट को वापस भेज देता है, इसे कोई मसला नहीं है। यानी कोई इसके अंदर कोई रुकावट ही नहीं उसने रखी हुई, ना वो वेबसाइट वाला चाहता है कि मैं कोई रुकावट रखूँ। लेकिन अगर मेथड आ जाता है पोस्ट, और यहाँ अगर वो आ जाता है दूसरा मेथड जिसके अंदर लॉगिन फॉर्म वगैरह आ जाता है, लॉगिन फॉर्म भी पोस्ट मेथड ही होता है। तो इसके लिए वो इसके साथ जब क्लाइंट भेजता है सर्वर को रिक्वेस्ट, तो फिर जब हम इधर से मैं लिख के भेजूँगा सर्वर को रिक्वेस्ट के मुझे ये रेपलिट वाले पेज पे ले जाओ, तो मैं इधर से कुछ भेज रहा हूँ, पहले तो मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ तो मुझे वो वेबसाइट मिल रही है, लेकिन इधर से मैं अपना ईमेल यानी यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के भेज रहा हूँ सर्वर को, तो फिर सर्वर मुझे रिस्पांस दे रहा है। तो इस सूरत में हम क्लाइंट जो है एक पेलोड भेजता है। पेलोड के अंदर आपके पास क्या होता है, पेलोड के अंदर आपके पास पासवर्ड होता है आपका, और यूज़र नेम हो गया आपका, तो और पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं पेलोड के अंदर आपके पास। तो ये दोनों जाती हैं सर्वर के पास पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, तो सर्वर उसको देखता है, ऑथेंटिकेट करता है और फिर वो वापस डाटा रिटर्न करता है, ठीक है। इसका ये होता है प्रोसेस, ठीक है। और जो पोस्ट मेथड है, जैसे अभी ये लॉगिन का मेथड है, ये पोस्ट मेथड ही होगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको पेज को इंस्पेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेज को इंस्पेक्ट किया, यहाँ से देखा, इसके 3-4 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले हम पाईचार्म के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। आज का प्रोजेक्ट क्या है, इसको रखते हैं लॉगिन, ठीक है। सबसे पहले आपने इस फॉर्म के ऊपर आ जाना है, ठीक है। जो 3-4 चीज़ें चाहिए हमें, इस फॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ से देखना है ये फॉर्म किधर है, ये जो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ईमेल वाले पोर्शन के ऊपर, तो इसका फॉर्म ये है, तो ज़रा ऊपर कर लेते हैं। इसका फॉर्म ये है, ठीक है ना। ये फॉर्म मेथड उसने लिखा हुआ है पोस्ट मेथड है, ठीक है। और एक्शन लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन के ऊपर ही हम इस वक्त मौजूद हैं। और क्लास जो है इसकी, वो ये क्लास को नहीं, हमें हमें सिर्फ एक चाहिए, एक्शन चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है एक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो है हमें क्या चीज़ चाहिए, इधर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म मेथड में देखना है एक्शन क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने अंदर आ जाना है और उसके अंदर से देखना है जो ईमेल वाला पोस्ट, ये वाला था ना ईमेल वाला यही है। नेम इसका देखना है, नेम उसने क्या रखा हुआ है, यूज़र नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो नेम हमारे पास आ गया यूज़र नेम, ये भी आपने अपने पास रख लेना है।
नेम इज़ इक्वल टू, यानी वेबसाइट के पास जो ये जा रहा है ये यूज़र नेम के नाम से जा रहा है। यानी अगर मैं इधर ईमेल लिख देता हूँ तो ये वेबसाइट, ये हमने ईमेल के थ्रू वेबसाइट को बताना है कि मैंने ये ईमेल भेजी है। अगर मैं लिख देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ इधर, तो फिर आपने यूज़र नेम के साथ अगर भेजेंगे डाटा तो वो आपको आगे से एरर भेज देगा। आप इधर प्रोग्रामिंग के नेम से भेजेंगे, इसीलिए हर वेबसाइट ने अपना यहाँ पे नेम थोड़े बहुत चेंज किए होते हैं कि अगर कोई बोट वगैरह आगे लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली एक्सेस ना आ जाए, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े उसे। आप इधर से देख लेना, यूज़र नेम है हमारा अभी जो नेम है, और दूसरा पासवर्ड फील्ड है, इसको इसने नेम क्या दिया हुआ है, इसको नेम दिया हुआ है पासवर्ड का पूरा। ठीक है, तो हम इसका भी देख लेंगे कि पासवर्ड फील्ड का क्या है। पासवर्ड, पासवर्ड हमारे हमें क्या नेम दिया, उसने पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड को उसने नेम पासवर्ड दिया हुआ है, और यूज़र नेम को उसने नेम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने जब फाइंड कर ली हैं, उसके बाद आपने इधर आ जाना है। इसके अंदर जो मेथड होता है ये आपने इंस्पेक्ट के अंदर ही रहना है। एक तो कंसोल है, उसके बाद एक है नेटवर्क का, इसको समझना है आपने। ठीक है, आपने लॉगिन होने से पहले नेटवर्क का ऑप्शन ओपन करके रख लेनी है। ठीक है, अब मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन किया, एक दफ़ा लॉगिन करके देखा, ये लिख दिया। अब मैं लॉगिन करूँगा तो ये नेटवर्क वाला जो है ना, इसके अंदर ये चेंजिंग हो रही है। ठीक है, ये देखें इसको। ठीक है, ये सारी ये नेटवर्क वाले के अंदर आए हुए हैं, हम ये पहले ध्यान में रख लें। इसके अंदर ये चेंजिंग, अब यहाँ से हमने क्या ढूंढना है, ये मुझे वेबसाइट के ऊपर ले आया है, ये रेपलिट की वेबसाइट के ऊपर ले आया है। ठीक है, ये रेपलिट भी एक अच्छी वेबसाइट है। आप इसके अंदर जो है आराम से किसी भी वेबसाइट के अंदर अपना न्यू रेपल लिखें, जिस वेबसाइट के अंदर काम करना है वो करें, न्यू रेपल बनाएं, और आप इधर कुछ भी आराम से, यानी अगर आप नहीं चाह रहे मैं उसको ओपन करूं, ऑनलाइन ही को थोड़ा बहुत कोड अपना चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इधर आराम से चेक कर सकते हैं। आप इधर लिख लो कुछ भी, इस तरह इधर कुछ भी करना हो तो हो सकता है आराम से। ये आपने इसने प्रिंट करवा दिया कंसोल को। ठीक है, ये अच्छी वेबसाइट है, इसको यूज़ करें। ये इधर आ गए, उसने तो लॉगिन कर दिया, लेकिन जब लॉगिन होने के दौरान जो प्रोसेस आया ना, उसके दौरान जो चीज़ें हुई हैं वो इधर हमारे पास सेव हो गई हैं। नेटवर्क कनेक्शन उसने किस तरह मेंटेन किया है, तो इधर सारे के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आपने इधर ऊपर फ़िल्टर के अंदर आ जाना है, इधर लिखना है लॉगिन, तो ये लॉगिन वाला उसने पेज दिखा दिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इधर ले आया प्रीव्यू में, आपने हेडर में जाना है। हेडर के अंदर आगे उसने लिखा है रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, https रेपलिट डॉट, और ये जो भी है। ठीक है, उसके बाद आ गया नीचे रिस्पॉन्स हेडर, इसको भी छोड़ दिए। स्टेटस कोड अगर 200, इसका मतलब है कि पासवर्ड आपका सही था और आप यानी कि पास हो गए हैं। आपका पासवर्ड सही था और वो आपको आगे ले गया है। ठीक है, नीचे आगे, नीचे आपने नीचे आ जाना है, ये छोड़ देनी है सारी चीज़ें। ये नीचे रिक्वेस्ट पे लोड के अंदर आ जाना है। मैंने आपको इधर बताया था, जब इधर से जाती है क्लाइंट की तरफ से कोई चीज़ सर्वर को, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर एक पे लोड साथ जाता है। अब जब मैंने इधर पासवर्ड वगैरह लिख के भेजा है तो वो पे लोड के अंदर आ गया है, यानी ये पे लोड गया है। ये पासवर्ड मेरा था, ये जस्ट कोडिंग पासवर्ड था मेरा, यूज़र नेम एक्स प्रोग्रामर्स था। ठीक है, ये पूरा पे लोड इस तरह, ये ना इस तरह एक डिक्शनरी बन के पूरी ये जाती है साथ, और ये जाती है सर्वर के पास। सर्वर ने जाके इसको देखा कि ये पे लोड ठीक है, ऑथेंटिकेट किया, और उसने फिर मुझे लॉगिन होने दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो इस वेबसाइट पे तो आना नहीं है, हमने तो इधर से करना है अपना, यहाँ से हमने अब वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ से एक पे लोड बना लेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अपना पे लोड बनाना, मेक पे लोड। वो पे लोड बनाना जो आपने वेबसाइट को भेजना है। ठीक है, जिसके अंदर आपका डाटा वगैरह होगा, यानी ये पासवर्ड यूज़र नेम वगैरह होगा। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें थी। ठीक है, तो
अब हम आ जाएंगे सेशन का। आपको पता होगा सेशन क्या होता है कि मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। अभी जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ तो अभी मैं अगर इधर आ जाता हूँ माई एप्पल्स के ऊपर तो ये पेज चेंज हुआ है। टॉक पे आता हूँ फिर पेज चेंज हुआ है, लेकिन मुझे वो दोबारा लॉगिन होने को नहीं कह रहा। तो एक दफ़ा सेशन क्रिएट हो गया, वो जब मैं मसलन 10-11 बज के 35 मिनट पे जब मैं लॉगिन हुआ तो उसने एक सेशन क्रिएट कर दिया। वो कहता है जब तक अब यूज़र यहाँ से लॉग आउट नहीं करता या इसको बंद नहीं करता, दोबारा से नहीं आता, तब तक ये सेशन चलता रहेगा। यानी तब तक ये यूज़र अगर कोई भी चीज़ ओपन करना चाहे तो ये उसी सेशन के अंदर इंक्लूड करे जिसके अंदर एक दफ़ा ये लॉगिन हो गया है। तो हम सेशन इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर आ जाएंगे। इधर आके वही है कि सबसे पहले तो आपने अपना वो डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी थी रिक्वेस्ट। ठीक हो गया, ये रिक्वेस्ट ही आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने देखना है किस यूआरएल के ऊपर जाके हमने ये सबसे पहले हम बना लेते हैं पेलोड। पेलोड पेलोड के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम क्या है, यहाँ से देखें आप, ये वेबसाइट ये किस नेम से उसको सर्च कर रही है, यूज़र नेम के नेम से, ठीक है ना। तो आपने इधर क्या देना है, यूज़र नेम। ये वही है जो इधर हमने रखा हुआ है ना, वही उधर शो हो रहा है यूज़र नेम, यानी जो उधर फॉर्म के अंदर रखा हुआ है यूज़र नेम। यूज़र नेम अगर पूछे तो आपने क्या बता देना है, मैंने अपना वो बता देना जो मैं इसको जो मेरा वो आईडी है वो मैंने बता देनी है, यही है ना, ये वाली आईडी थी मेरी। यानी जो मेरा लॉगिन ईमेल है आपकी या कोई भी चीज़ है जो आपने लॉगिन करवानी है तो वो बता देनी है। ये इधर यूज़र नेम अपना लिख देना है। उसके बाद आपने लिख देना है पेलोड के अंदर ही कॉमा लगाया, पासवर्ड लिख दिया। अब इसने इसने जो इधर चीज़ लिखी होगी आपने वही चीज़ उधर लिखनी है। कंट्रोल सी किया, शायद यहाँ पे कई कई वेबसाइट नेम भी पासवर्ड की जगह पास लिख देते हैं, तो सिर्फ हर जगह पासवर्ड ही नहीं लिखना आपने। अभी इधर पासवर्ड लिख दीजिए जस्ट। ये पेलोड हमारा तैयार हो गया। अब हमने देखना है कि लॉग इन यूआरएल, यानी जिस यूआरएल पे हमने लॉगिन करने के लिए जाना है वो कौन सा है। लॉगिन होने के लिए हमें किस यूआरएल पे जाना, किस यूआरएल पे जाके हमने लॉगिन किया था, इसको लॉग आउट करेंगे तभी बाद में। लॉगिन किया, ये वाला यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर आएगा तो लॉगिन का पेज होगा, तो उसको लॉगिन यूआरएल दे देंगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट यूआरएल, लॉगिन यूआरएल ये है। लॉगिन यूआरएल इसलिए है कि आप वेबसाइट के ऊपर से लॉगिन हो जाएं एक दफ़ा, ठीक है। और रिक्वेस्ट यूआरएल ये है, ये इसको ज़रा गौर से सुन लें बाद में, यानी कि ये क्लियर ना हो। एक लॉगिन यूआरएल वो है जब ऐसा अगर आपने फेसबुक की किसी के से कहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने फेसबुक का लॉगिन यूआरएल देना है, ठीक है। फेसबुक का लॉगिन पेज का जो यूआरएल होगा आपने वो दे देना है। ये लॉगिन पेज का यूआरएल अगर ये दे रहा है तो ये दे देना है, ठीक है। तो जिस जिस वेबसाइट के ऊपर आपने लॉगिन डाटा लेना है, जहाँ मैंने अब इससे डाटा लेना था तो इसका लॉगिन पेज ये वाला था तो वो लॉगिन पेज दे दिया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है कि मैं कहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि जनाब
ओए होए होए। ये कैप्चा भी अगर पूछेगा फिर काम लंबा हो जाना है, अगर कैप्चा ना पूछे फिर तो बात आसान है। ये कई अगर ये कैप्चा आ गया तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा काम। कैप्चा का भी इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नीचे से गुजर गया, एक मिनट फिर आ जाए। हम्म, अभी नहीं आएगा। जब इसको खोला होगा आपने नेटवर्क को पहले से, फिर लॉगिन करेंगे ये फिर शो होगा। अब मैं यहाँ से कहता हूँ मैं कहाँ से मैंने डाटा लेना है। मैं चाहता हूँ ये जो टॉक्स है ना, ये पहले डॉट टॉक ऑल, ये यहाँ से मैं कोई चीज़ उठाना चाह रहा हूँ। मैं ये जो मैट132 ने जो यहाँ पे कमेंट किए हैं जो भी, मैं सारा उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस पेज को कॉपी कर लूँगा जहाँ से मैंने, जिसकी मैंने रिक्वेस्ट कर, यानी ये समझ ले जहाँ से आपने डाटा उठाना है ना, वो रिक्वेस्ट URL है आप। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने एक सेशन क्रिएट कर देना है विद इसको अपना दे देंगे एज एस क्रिएट कर दो। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिस्पांस लेंगे। सबसे पहले तो इसको भेजेंगे, ये पोस्ट हमारी रिक्वेस्ट होगी। हमारा पिछला काम देख लें अगर आप, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, गेट रिक्वेस्ट भेजते थे। अगर मैं ओपन प्रोजेक्ट करूँ तो ये कोई भी प्रोजेक्ट देख लें आप, ये बॉक्स ऑफिस वाला देख लेते हैं। कि यहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट भेजे थे तो r=request.get रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि उसके अंदर कोई लॉगिन का फॉर्म वगैरह नहीं था, तो गेट मेथड से ही आ जाता था। लेकिन अब लॉगिन वाला है तो अब हमें पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ r=request.post। ठीक है, अभी ये यहाँ से देखें आप, ये क्या मांग रहा है। ये कहता है पहला मुझे URL चाहिए, फिर मुझे डाटा चाहिए। डाटा का मतलब पे लोड, जो पे लोड है जिसके अंदर आपका पासवर्ड और वो चीज़ें हैं, और फिर जेसन वगैरह अगर आपने वो भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये दो चीज़ें ही भेजनी है। ठीक है, पहले नंबर पे तो मैं URL भेजूँगा कि इस URL पे जाके आपने इस डाटा को यूज़ करना है। ये आपने इस तरह रखवाना है कि जो डाटा इज़ इक्वल टू हमारा जो पे लोड है, ये अपने डाटा की जगह इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, ये हमें आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी ये जब चलेगी ये चीज़ तो आपको, आपका ये इस सेशन के थ्रू ये आपका सेशन क्रिएट हो गया। अगर तो ये चल जाता है, कोई एरर नहीं आता, यानी हर वेबसाइट का अलग अलग मेथड होता है, कभी कैप्चा आ जाता है, कभी कैप्चा नहीं आता, कभी हेडर मांगने लग जाता है, और बताता हूँ मैं बाद में। अगर तो ये चल गया इसका मतलब है कि आप लॉगिन हो गए हो इस सेशन के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसी के नीचे नीचे आपने अपना बाकी काम भी करना है। अब बाकी मेरा काम क्या है कि मैं चाहता था कि ये जो रिक्वेस्ट URL है यहाँ से मैं डाटा उठाना चाहता था, तो मैं चाहता हूँ कि माई डाटा रख लेता हूँ इज़ इक्वल टू, अब मैं करूँगा एस डॉट कर लें, या आप इसको इधर रिक्वेस्ट डॉट नहीं करना, ये सेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, एस डॉट, जो सेशन है इसके पास भी सारे वही फंक्शन है जो रिक्वेस्ट के फंक्शन होते हैं, बस ये है कि ये सेशन के अंदर रखता है। तो हमने सेशन के अंदर है ना, इसीलिए एस डॉट किया पोस्ट को। तो अभी एस डॉट गेट कर लेंगे, क्योंकि जो अब हम वेबसाइट के अंदर चले गए हैं, अब नहीं हमें पोस्ट मेथड की ज़रूरत, क्योंकि अब तो वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब गेट मेथड के थ्रू ही हम अपना डाटा ले सकते हैं। मैं कह दूंगा रिक्वेस्ट जो URL है ना, या इसका डाटा उठा लाओ। ठीक है, तो नीचे आप इसको प्रिंट करवा लें, या जो भी प्रिंट कर लेते हैं, माई डाटा डॉट टेक्स्ट, ये प्रिंट कर दो। ठीक है, इसको चला के देखते हैं जी, ये क्या आ गया है। अच्छा, ये टाइटल आपने सर्च कर लेना कि आप वाकई उसको पेज को एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं। हमने कौन से पेज की डिमांड की थी, रेपल इट स्लैश टॉक स्लैश आल। ठीक है, इस पेज की हमने डिमांड की। ठीक है, तो इस पेज की हमने डिमांड की थी। ठीक है,
इस पेज के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, टाइटल repl.it.feed। तो इसने जो हमें भेजा है इसके अंदर टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, repl.it.feed, यानी हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी मैं आपको और बातें बताता हूँ कि अगर ये आपको लॉगिन नहीं होने देता तो ये कैप्चा की भी इसके अंदर ऑप्शन आ सकती है। तो अगर मैं इसको दोबारा लॉग आउट होकर दोबारा आता हूँ लॉगिन के ऊपर, फर्ज करें मैं इसको दोबारा लॉग आउट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करते हैं, इधर से इंस्पेक्ट के अंदर आते हैं, इधर नेटवर्क के ऊपर आ जाना है, आपने इसको ओपन करके रख लेना है, इधर अपना ईमेल लिखें, और इधर पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, अभी आपने इसको नेटवर्क को ओपन कर लेना है, इसके अंदर लॉगिन में चले जाएं, लॉगिन के अंदर जाके ये सबसे नीचे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ये आया हुआ है, और ये कैप्चा रिस्पांस, ये जो अभी पीछे कैप्चा आया था ये पूरा वो कैप्चा का रिस्पांस है ये वाला। ठीक है, तो ये इसने इसलिए क्रिएट किया होता है कि कैप्चा के कोई बोट वगैरह ना आके वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करे। तो अगर वो कैप्चा का रिस्पांस भी आ रहा है तो फिर आपने पे लोड के अंदर आपने कैप्चा ये भी भेज देना है इस नेम के साथ। एक तरफ ये लिखेंगे, Ctrl+C करेंगे, अगर वो पूछता है, अगर नहीं पूछता फिर नहीं भेजना, फिर भी एरर आ जाएगा अगर नहीं पूछ रहा। तो इधर इधर ही इसके अंदर ही आपने इधर कॉमा लगाएंगे, और इधर ये कैप्चा रिस्पांस 2 के नाम से, और आगे इसी तरह जो आगे वहाँ पे कैप्चा पड़ा हुआ है वो उठा के इधर ला के दे देंगे। उसके अलावा भी अगर ये आपको नहीं एंटर होने दे रहा तो कई वेबसाइट होती हैं जिनके अंदर वो हेडर की डिमांड कर रहा होता है। तो हेडर के अंदर आपने ये यूज़र एजेंट होता है, ये हर ब्राउज़र का अलग अलग होता है। ठीक है, ये मेरे ब्राउज़र का यूज़र एजेंट ये है, तो मैंने क्या करना है, अपना यूज़र एजेंट एक हेडर के अंदर रखवा के तो फिर उसको पास करना है। तो अक्सर हो जाता है, लेकिन अगर वो पूछे कि अगर वो कहे कि आपको इन सस्पिशियस एक्टिविटी है या इस तरह का कोई है, तो आप हेडर्स इज़ इक्वल टू, आपने इधर एक डिक्शनरी बना देनी है, इसके अंदर ये Ctrl+V कर देना। तो इधर पीछे आए, इसको इस तरह किया, ये यूज़र एजेंट हमने रखवा दिया, और इसको इसके साथ ही भेज देना है इधर। जब इधर से भेजना है ना रिक्वेस्ट गेट करने के लिए, या अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो आपने इधर साथ ही हेडर भी भेज देना है। हेडर अगर वो पूछेगा फिर भेजना है। ठीक है, तो ये हेडर इज इक्वल टू, ठीक हो गया। इस तरह अगर ये अल्टरनेटिव मेथड बता दिए हैं कि अगर ना हो, अगर कैप्चा का पूछे तो आपने यहाँ से जाके देखना है, यहाँ से देखना है डाटा, अगर वो एक्स रिक्वेस्टेड विद, अगर वो कहे कि आपके साथ एक्स रिक्वेस्टेड विद वो नहीं अटैच, यानी कि एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एरर आ सकता है एक्सपेक्टेड एक्स रिक्वेस्टेड विद HTML रिक्वेस्ट। तो आपने क्या करना है, इसको भी हेडर के साथ भेज देना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इधर से जब हेडर भेजना है तो इसके साथ ही इसको भी भेज देना है। ये इधर आएंगे, किधर क्या आ रहा है, हेडर, यही हेडर था ना, अब ये वो एंड पे पहुंचा हुआ है, इधर कॉमा लगाएंगे इस तरफ, ये किया, और इसको इस तरह करके, और आगे ये XML HTTP रिक्वेस्ट है, वो कहेगा एक्सपेक्टेड XML HTTP रिक्वेस्ट, तो फिर आपने कहना है ये मैंने भेज दिया, अब एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भेजेंगे। ये पॉसिबल एरर है कि अगर किसी सूरत में आए तो ये है। ठीक है, आज हमने ये सीखा है कि अगर कोई भी पेज है इस तरह का जिसके अंदर वो लॉगिन फॉर्म मांग रहा है या इस तरह का है, तो उसके अंदर किस तरह से आपने एक्सेस करनी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये रेपलिट को यूज़ करें, इसके ऊपर आके कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाना, इधर न्यू रेपल करें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, जावा के अंदर, रूबी के अंदर, उसका नेम रखें, क्रिएट रेपल कर दें, और इसको आप जब कोड करके इसको एंड, इधर कंसोल आपका ओपन होगा और इधर रन टाइम के ऊपर ये भी ओपन होगा, और जब काम ख़त्म हो जाए तो इसको आप गिट के साथ भी अपने अटैच कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल के साथ, और ये दूसरा भी। थैंक यू वेरी मच।